नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ आगरा छावनी की ओर से 65वीं वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर खुलकर वार्ता हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के महामंत्री आरपी सिंह ने की, तो वहीं कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए गए। देखिए, आज की जो हमारे एनसीआरएस के जो आज वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई है, ये एक तो हमारा कन्वेंशन ड्यू है, अधिवेशन जो 3 साल पर होता है, उस कन्वेंशन में जो मुद्दे उठेंगे उस पर इन वर्किंग कमेटी में भी जो ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग में जो फैसला हुआ, फिर जो चर्चा भी चल रही है और इसमें जो फैसले निर्णय लिए गए हैं कि हम लोग कौन कौन से मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर अपने कन्वेंशन में उठाएंगे, प्रस्ताव पास करेंगे। उसके लिए कन्वेंशन के बाद वर्ष 2025 के कन्वेंशन के बाद 26 तक उसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसे उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, वो सब उसकी रणनीति की बात हो रही थी। इसी पे चर्चा हुई है और इसमें मुख्य रूप से ये तय हुआ है कि जैसे ओपीएस हमारा मुख्य मुद्दा है, ओपीएस हमें कर्मचारियों को दिलाना है। सरकार यूपीएस का जो ऑप्शन की जो समय सीमा थी, कर्मचारियों का समर्थन उसे नहीं है, लेकिन वो समय सीमा बार बार बढ़ाती जा रही है ऑप्शन देने के लिए। अभी 3 महीने का था, फिर उसको बढ़ा दिया। कर्मचारी ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम यूपीएस एक्सेप्ट करो। कर्मचारी विरोध कर रहा है, एनसीआरएस विरोध कर रही है और हम लोग की डिमांड है कि हर कीमत पे हम ओपीएस लागू कराएंगे और कर्मचारियों को दिलाएंगे। इस दौरान कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही संगठन के महामंत्री ने बताया कि इस समय उनकी प्राथमिकता में ओपीएस है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसको हर कीमत पर लेकर रहेंगे। सरकार बैकफुट पर तो आती है, लेकिन अपना वायदा पूरा नहीं करती। अब इस लड़ाई को अंतिम चरण तक ले जाना है और इसके लिए किसी हद तक जाना हो तो वो भी जाएंगे। नहीं, शिथिलता नहीं है। हम लोग एनसीआरएस में एनसीआर के अंदर नंबर 1 के रूप में मान्यता प्राप्त किए हैं। वो जो अभी आपने सुना, वो जो जिस प्रचंड बहुमत से 2013 में जीते थे, उस प्रचंड बहुमत को न पा करके हम लोग उससे थोड़ा कम वोट पाए। जो हमारे कुछ फ्लोटिंग वोट्स थे वो हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन कल भी नंबर 1 थे और हम आज भी नंबर 1 हैं। तो किस हद तक जाएंगे आप? हद क्या, हमने 2024 की मार्च में हड़ताल का निर्णय लिया था, लेकिन अन्य राज्यों के चुनाव और अपने लोकसभा चुनाव के कारण हम लोगों को हड़ताल टालना पड़ा। हम उसी स्थिति पे आ रहे हैं। अभी एनएफआईआर का कन्वेंशन हुआ, उसमें भी विस्तार से चर्चा हुई। हमारे एनसीआरएस का कन्वेंशन है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अगर सरकार इसमें निर्णय नहीं लेती तो 2026 में फिर वही हम कर्मचारियों के बीच जाएंगे, उनकी राय सुनेंगे, स्ट्राइक बैलेट कराएंगे और फिर हम सरकार को हड़ताल की नोटिस देंगे। एक मामला सामने आता लगातार कि वो ट्रेनें नहीं चलती है, तो आगरा मंडल को देने की बात करी जाती है, दूसरा मंडल ले जाता है। इस बात को लेकर समस्या नहीं, समस्या आगरा मंडल हमारा एक ऐसी जगह है कि गाड़ी या तो नॉर्दर्न से शुरू हो रही है या आगरा आ रही है किसी अन्य डिवीजनों से या रेलवे से होते हुए, तो इस पर लगातार हेडक्वार्टर में बात हो रही है। किलोमीटर बैलेंसिंग की कई बार वार्ता हो चुकी है, कुछ एडजस्टमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी आगरा डिवीजन में जितने किलोमीटर का नुकसान हो रहा है कर्मचारियों को, उसकी भरपाई नहीं हो पाई। तो ये
ओवरऑल अगर देखें तो अगर आज की जो वर्किंग कमेटी मीटिंग है ये हमारी NCRES की है, सेंट्रल बॉडी की है। हम पर्टिकुलर केवल आगरा डिवीजन की बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम किलोमीटर बैलेंसिंग देखते हैं, आगरा डिवीजन, झांसी डिवीजन, इलाहाबाद डिवीजन, तो ज्यादा अंतर नहीं है। आगरा डिवीजन का देखते हैं अन्य दूसरे डिवीजन से तो कम हो जाता है। तो इसकी मंडल स्तर पर भी बात हो रही है और हम हेडक्वार्टर में भी कर रहे हैं और इस एनॉमली को हम लोग खत्म कराएंगे। इस दौरान अध्यक्ष बीजी गौतम ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि OPS के साथ साथ अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। देखिए, कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनके निरंतर समाधान के प्रयास के लिए हमारे जितने भी स्तर हैं, चाहे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई संघ का अपना मुख्यालय स्तर हो, डिवीजन स्तर हो, शाखा स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, हमारे माननीय महामंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर NFIR के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, JCM के मेंबर हैं। यानी रेल बोर्ड में जो भी मीटिंग होती है, रेल मंत्री से मीटिंग होती है, उसमें जाके शिरकत करते हैं और उनकी हर समस्या को उठाते हैं। अभी आपको हम बता दें कि चाहे पॉइंट्समैन की बात हो कि उनको 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, सहमति दिलाई है। JCM के बैठक में आपने बात करके उससे सहमति दिलाई है, आदेश निकलने बाकी है। ट्रैक मेंटेनर्स को 4200 ग्रेड पे मिले, इसके लिए PNM आइटम बनाया हुआ है बोर्ड में, उस पर चर्चा चल रही है। और भी तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भी बात निचले स्तर से आती है और वो तार्किक रूप से नियम सम्मत होगी, निश्चित रूप से हम उसे उठाने का काम करते हैं और उसके समाधान का पूरा प्रयास किया जाता है। आपके अभी माननीय महामंत्री जी ने बताया ही है कि कोई भी UPS हो, OPS हम दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने UPS निकाल के एक तरीके से रेल कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी को भ्रमित करने का काम किया है और उसे प्रचारित करवा रहे हैं अपने अधिकारियों से। अधिकारियों से कहा जाता है कि कर्मचारियों पर दबाव डालकर इसे स्वीकार करें, ये ऑप्शन दें। फिर भी अभी तक पूरे केंद्र सरकार के जो हम केवल इंडियन रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, 10% लोगों ने भी UPS को स्वीकार नहीं किया। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। सरकार ने, आप सोचिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी जिसकी घोषणा कर रहे हैं और उसे 10% कर्मचारी भी स्वीकार न करें, तो आप समझ लें कि उसमें कितने मतलब कर्मचारियों के विरुद्ध में ही काम है, उनकी अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं हो रही हैं। ये बात भी सरकार को समझनी होगी और अंततः उसके अनुरूप ही निर्णय लेना पड़ेगा। चाहे जैसे आपने पूछा कि किस हद तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। किसी भी सीमा तक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई संघ, नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन किसी भी सीमा तक जाएगा और रेल कर्मचारी को OPS तो दिला के ही रहेगा। बाकी अन्य समस्याएं, पे कमीशन की भी बात है। माननीय महामंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, कब करते हैं? जब दिल्ली में चुनाव होता है, कहते हैं हम 8वें वेतन आयोग का गठन करेंगे। ये उन्होंने निर्णय ले लिया। कब करेंगे? जनवरी से लेके आज अक्टूबर आ गया है, पहले महीने से लेके 10वां महीना आ गया है। पे कमीशन के गठन की कोई बात नहीं करता है। जब उनसे बात करते हैं तो कभी कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, हम फलानी चिट्ठी दे रहे हैं, हम ठिकाना काम कर रहे हैं। जो काम एक हफ्ते में हो सकता है वो 10 महीने में नहीं हुआ है। ये हम केवल बात बता रहे हैं कि जो सरकार कर्मचारियों बात करती है कि हम कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं समझें कि किस तरीके से काम कर रही है। ये बात हम कहना चाहते हैं। अभी जब तक इन्हें जो बताया